समझते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन रहेगा इन अ सेटअप, आर बाय आर जो है हमें दिया गया है 10, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ सेल is 1000. How will you connect to get maximum? How will you connect to get maximum current? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। टोटल सेल 1000 है, आर बाय आर कितना है 10 है। तो ये हमने अभी जस्ट लिखा कि जो एक्सप्रेशन था वो था m बाय n था r बाय r। ये हमने भी जस्ट सीखा मैक्सिमम करंट के लिए, जहाँ पे m क्या थी, नंबर ऑफ सेल्स ऐसे थी, इधर में थी n सेल्स और ऐसे थी m सेल, m रोज, और एक रो में n सेल्स थे। तो बताओ 1000 सेल है हमारे पास, कैसे ज्वाइन करें ताकि हमको मैक्सिमम करंट मिले। तो हम ऑब्वियस ही बातें बोल सकते हैं, m बाय n कितना हो जाएगा, m बाय n हो जाएगा, r बाय r कितना दिया गया 10, तो m कितना हो जाएगा 10 इंटू n हो जाएगा। अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी 1000 है, तो m इंटू n कितना हो गया, m इंटू n तो 1000 होगा ना, क्योंकि मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे कितनी सेल्स है n, ऐसे m सेल्स है, मतलब यहाँ पे एक रो में m सेल, दूसरे रो में m सेल, तीसरे रो में m सेल, तो कितने हो गए यहाँ पे n, ऐसे कितने सेल्स हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे n सेल्स, यहाँ पे n सेल्स, यहाँ पे ऐसे कितने रोज हो गए, m रोज हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा ना, है ना। जैसे एग्जाम्पल और सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेल है या दो सेल, ठीक है, ऐसे दो सेल, ठीक है, यहाँ दो सेल, यहाँ दो सेल, तो टोटल नंबर सेल कैसे निकालेंगे, इसमें कितने दो, ऐसे कितने हो गए, दो, दो इंटू दो चार हो गए ना, गिन लो चार हो गए। टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, m इंटू n कितने हो गए 1000। और हमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि m बाय n कितना है 10 है, तो ये मैक्सिमम करंट की बात हो रही है। मैक्सिमम करंट के लिए हमने अभी तुरंत सीखा था कि m बाय n कितना है, r बाय r है, तो m बाय n हो जाएगा 10, तो m हो जाएगा 10m। अब यहाँ पे m हो गया 10m इंटू n कितना हो जाएगा 1000, ये 10 कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, n हो जाएगा 10, क्योंकि खाली प्लस लेंगे तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज 100। मतलब हमको मैक्स, अगर हमारे पास 1000 सेल है तो हमको करना क्या होगा, एक रो में हमको 10 सेल रखनी होंगी, और ऐसे करके हमको 100 रो बनानी होगी, एक एक में कितनी 10 सेल, इसमें 10, इसमें 10, और ऐसे करके हमको कितने, ऐसे कितने बनाने होंगे हमको, ये हमको 100 बनाने होंगे, तब जाके हमको मैक्सिमम करंट यहाँ पर मिल सकती है। आई बात समझ में, तो कुछ खास नहीं है। अगर टोटल नंबर ऑफ सेल दिया जाएगा तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, m इंटू n लिख देंगे फटाफट, लिखे तो सिंपल सा मैथ्स है। और मैक्सिमम करंट की बात की जाएगी तो m बाय n को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r बाय कैपिटल r के इक्वल लेंगे, ठीक है, और उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि हमको आने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद और कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कैसे आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक एक आदमी को ना कार की बैटरी बनानी है, कार की बैटरी बनानी है, और उस कार की बैटरी के लिए उसको जो वोल्टेज चाहिए वो 12 वोल्ट चाहिए, ताकि वो कार चल सके।
हर एक चीज का देखो अपना पावर रेटिंग होता है, याद रखना। तो चाहे कोई भी चीज हो, उसका हर एक चीज का अपना वोल्टेज रेटिंग होता है। उतना वोल्टेज कम से कम देंगे तो जो वो चीज काम करेगी। तो बैटरी के लिए कितनी होगी, वो 12 वोल्ट है। करंट कितनी चाहिए उसको, उसको चाहिए करंट 10 एम्पियर। और उसके उसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमको दिया गया है। उसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस बोला गया है, वो है 1 ओम। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 0.2। ठीक है, ये हमको बोला गया। हमारे पास बोली कि हमारे पास बड़ी वाली बैटरी नहीं है, हमारे पास 1.5 वोल्ट की पेंसिल बैटरी, ठीक है, चार्जेबल बैटरी है। तो बताओ उसको हम कैसे कनेक्ट करें कि हमारा काम हो जाए। बहुत सारी सेल है, जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है, ठीक है, 100 150 200 जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है। तो कैसे इसको कनेक्ट करें हम लोग ताकि हम अपनी कार को चला सकें। पहले हमको वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज के लिए तो कंपलसरी है, वोल्टेज बढ़ाना है तो सीरीज में ही हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको सीरीज का ही देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लेट देयर बी n cells इन सीरीज। तो अगर n सेल्स है सीरीज में तो हम क्या बोल सकते हैं कि n इंटू 1.5 इक्वल्स टू हो जाएगा 12। n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 8। मतलब आपको क्या करना है, 8 सेल तो कनेक्ट करना होगा हमको, ऐसे करके ऐसे हम जाएंगे। तो ये हमको कनेक्ट करना होगा इसको। 8 सेल हमको ऐसे जाकर के ज्वाइन करना है, ठीक है। अब देखो, अब हमको करंट भी कितना चाहिए, करंट चाहिए हमको 10 एम्पियर। तो सीधी सी बात है यार, 10 एम्पियर चाहिए अगर करंट अपने को। तो हमारा क्या कहते हैं, एक सेल से तो गुजारा हो नहीं सकता। तो हमको करंट अगर ज्यादा चाहिए तो करंट निकालने के लिए हमने अभी जस्ट सीखा कि अगर हमको यहाँ पे अगर तुम बोलोगे कि सर एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल कनेक्ट कर देंगे तो 1.5 वोल्ट एक सेल से तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम एक सेल यूज करते हैं तो और रेजिस्टर सब सेटअप करते हैं तो 12 वोल्ट तो मिल नहीं पाएगा। तो हमको सीरीज में तो ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन किस पे लेने पड़ेंगे, पैरेलल में भी लेने पड़ेंगे ना, तो जाकर के हमको इतना करंट मिल सकता है, 10 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे मिक्स कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। मिक्स कॉम्बिनेशन का तुमने अभी जस्ट समझ के रखा है, करंट एम एन ई बाय एम प्लस बाय एम इंटू कैपिटल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर, एन इंटू स्मॉल आर। ये मैं सीख के रखा अभी। करंट के फॉर्म में अब करंट अगर निकालने के लिए बोला जाए, एम कितना है, एम हमको हमको निकालना है, कितनी से यार जोड़नी है, एम नहीं पता है। एन कितना है, एन 8 है। ई कितना है, ई तो हमारा है एक सेल का ई में 1.5 वोल्ट है, बाय एम नहीं पता है। आर कितना है, आर है 0.2 प्लस एन, एन कितना है यहाँ पे, एन तो हमारा है 8। 8 इंटू स्मॉल आर कितना, 1 है, कुछ तो 10 हो गया, क्योंकि करंट कितना से 10 चाहिए हमको। दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 एम बाय 0.2 एम प्लस 8। एम 1 आएगा, 1 तो नहीं है, तो 10। तो ये हो जाएगा, नहीं 10 आएगा, 10। पूरी देखो ध्यान से, तो 12 एम, 12 एम इक्वल्स टू 2 एम प्लस 80। 10 एम इक्वल्स टू 80। एम कितना हो गया,
8 हो गए। तो हमको एम कितना, हमको कैसे कितने रोज बनाने होंगे, ऐसे हमको 8 रोज बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो बनाने होंगे हमको सेल के, और हर एक में कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, 8 सेल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, टोटल हमको 64 सेल चाहिए होंगे अपने काम को पूरे करने के लिए। इसलिए देखा कार की जो बैटरी होती है ना, या कभी कभी कोई भी बैटरी अगर ऐसा सिचुएशन में देखते हैं ना, तो बहुत बल्कि होती है, बहुत बड़ी होती है वो, कि वहां पे काफी सारे सेल लगे होते हैं। और वैसे भी तो तुमको ये चीज क्वेश्चन से मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ ना, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में हो सकता है नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारा काम जो है ना खाली सीरीज से नहीं हो सकता। हमको जब करंट ज्यादा चाहिए होती है ना, तो हमको वहां पे पैरेलल भी जोड़ना पड़ता। और जरा सा एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए हमको पैरेलल कनेक्शन चाहिए ही चाहिए होगा टू गेट लार्ज करंट। क्योंकि तुम देखो पैरेलल में हमको लार्ज करंट कब मिलता है, जरा केस देखो, दो केस थे पैरेलल वाले के, जाके दो केस देखो। तो पैरेलल में हमको लार्ज करंट तब मिलता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस जब काफी बड़ा होता है, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब ये वाला केस था तो हमको जाकर के पैरेलल में मिलता था क्या कहते हैं ये लार्ज करंट। ठीक है, आर इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल, तो हमको क्या मिलता था यहाँ पे, करंट गेन मिलता था, करंट गेन। और यहाँ पे देखो तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला केस 1 ओम है, 1 ओम कैपिटल आर से 5 गुना बड़ा है, देख लो। तो ये वाला केस अगर हमको दिख रहा है यहाँ पे, तो समझ सकते कि भाई यहाँ पे हमको जो है ना ज्यादा करंट लेने के लिए हमको यहाँ पे सेटअप को पैरेलल में लाना ही पड़ेगा। और सेटअप को आपको सीरीज में क्यों लाना पड़ेगा, बिकॉज ज्यादा वोल्टेज चाहिए, एक वोल्टेज से होगा नहीं। और ये वाला सेटअप पे तो हमको ज्यादा करंट चाहिए, तो हमको यहाँ पे क्या कहते हैं पैरेलल भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा ऐसा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है एक क्लैरिटी हमको देता है कि सीरीज और पैरेलल की जरूरत कब पड़ती है। अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो सीरीज चाहिए होता है, और ये वाले कंडीशन हमको ऐसा कहीं दिख रहा हो, ये वाला कंडीशन ठीक है नंबर में, तो हमको अगर ज्यादा करंट चाहिए होता है तो हमको वहाँ पे पैरेलल भी चाहिए होगा, सीरीज भी चाहिए, पैरेलल भी चाहिए, दोनों चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए, मिक्स्ड चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, इसको नोट कर लो तुम लोग। अब एक ना मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक टॉपिक और डिस्कस करके बता देता हूँ, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस और कहाँ पे आ सकते हैं, जरा देख लो एक बार। एक सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो कि हमारे पास ऐसे करके सेल्स, ठीक है, सेल्स सब देखो कैसे चल रहे, सबका प्लस एक ही तरफ है, सबका प्लस एक तरफ है। हमारे पास 10 सेल, ठीक है, 10 सेल थे, तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो ईएमएफ हो जाएगा एक पक्का मान लो 2 वोल्ट है, तो ईएमएफ कितना 20 वोल्ट हो जाएगा। सीरीज है तो ईएमएफ ऐड होना ही होना। अब क्या बोला गया इसमें ऐसा क्वेश्चन कि हमने क्या किया, 2 सेल को रिवर्स कर दिया, 10 सेल थी, 2 सेल को रिवर्स कर दिया। अब बताओ इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, इफेक्टिव ईएमएफ व्हेन 2 सेल्स आर रिवर्स्ड। ऐसे क्वेश्चन आते एग्जाम में। तो अगर 2 सेल को रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा, 10 में से 8 सेल तो प्रॉपर है, ठीक है, उनका तो अपना 8 इंटू 2 वोल्ट रहेगा, 16 वोल्ट रहेगा, क्योंकि वो तो प्रॉपर है। अब क्या हुआ, 2 सेल को जिसको रिवर्स कर दिया गया है, वो क्या करेंगे, 8 सेल अपना बिल्कुल सही है, लेकिन जो 2 सेल जो रिवर्स हो गए ना, वो उल्टे ईएमएफ को कम कर देंगे। तो -2 इंटू 2 वोल्ट,
ये कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। समझना इस चीज को ध्यान से। 8 जो थे वो सही है, ठीक है, 8 सेल कितने हैं सही है, लेकिन 2 को रिवर्स कर दिया गया है, 2 को रिवर्स कर दिया गया है। तो अब वहां पे क्या होगा कि अब वहां पे जो इफेक्टिव ईएमएफ है ना वो अब कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 16, और जो 2 को रिवर्स कर दिया गया वो उल्टे अब इस ओरिजिनल वाले को काटेगा। काटेगा मतलब क्या करेगा, माइनस कर देंगे ना, ठीक है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा उस एग्जांपल से। मान लो कि तुम लोग यहाँ पे एक टेबल को धक्का दे दो, ठीक है, टेबल को धक्का देने वाले मान लो यहाँ पे 3 लोग। तो तुम लोगों ने बोला कि अभी टेबल में एक आदमी जो फोर्स लगा रहा है 10 का, ठीक है, तो कितना फोर्स लग गया, तुमने बोला कि 30 न्यूटन, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मान लो ऐसा बोला गया कि एक जन जो है ना 1 2 3 सब 10-10 लगा रहे, एक जन बोलता है कि नहीं उसकी ना बाकी दोनों से झाड़ा हो जाता है, अब वो बोलेगा कि जो मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं धक्का दूंगा, और वो क्या करता है उल्टे परेशान करने के लिए वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, वो अपनी डायरेक्शन को ऐसा बना देता है ऐसा। तो पूछा गया तो अब कितना फोर्स लग रहा, तो अब 1 इंटू 2 ये हट गया तो 20 न्यूटन फोर्स लगाना, लेकिन हट तो गया वो, लेकिन अब वो उल्टा फोर्स लगा रहा है, उल्टा फोर्स लगाने से अब ये 10 इधर लगा रहा है तो -10, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 10। अगर ये निकल ही जाता ना बाहर, काम ही नहीं करता तब तो 20 रहता, लेकिन ये उल्टा काम कर रहा है, उल्टे काम से क्या होता है इफेक्टिव वैल्यू और ज्यादा कम हो जाती है। इन द सेम वे यहाँ पे ऐसा है, 2 वोल्ट है, मान लो 3 सेल है, ठीक है, तो 3 सेल का कितना हो जाएगा 6 वोल्ट 3 सेल का। अब अगर हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक सेल को निकाल दिया तो कितना हो जाता 4 वोल्ट, लेकिन अगर वो सेल को हमने उल्टा करके लगा दिया तो वो तो और कम कर देगा ना, -2 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 2। इस चीज को समझना ध्यान से, सिंपल सा एग्जांपल है फोर्स का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका मैं तुमको अगर बता एक ऐसा बताऊं कि आ, अगर हमसे ऐसा पूछा जाए कि अगर हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है इसके लिए, अगर हमारे पास m सेल्स, कितने सेल्स है m सेल्स, तो उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा m इंटू ई हो जाएगा। अब अगर n सेल को रिवर्स कर दिया गया और रिवर्स उल्टा कर दिया गया, देन ईएमएफ कितना होगा, तो E -2n, E माइनस n, E माइनस n, क्योंकि अब कितने सेल बची n, और उस पर भी n उल्टा काम कर रहा है तो -n इंटू E, दैट इज E -2n। दिस इज आवर इफेक्टिव ईएमएफ। समझना इस चीज को ध्यान से, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाता है कि m सेल को रिवर्स कर दिया गया है तो बताओ अब ईएमएफ कितना लेंगे, तो E माइनस m माइनस m माइनस m थी m माइनस n, देखिए n तो हट गए और उसको उसको n को उल्टा जोड़ दिया गया -n, तो m माइनस 2n इंटू ई, ठीक है। दिस इज आवर इफेक्टिव ईएमएफ, ठीक है। ये चीज याद रख लेना कि अगर एन सेल्स को रिवर्स कर दिए गए तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, तो m माइनस 2n इंटू ई, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक देखो एक चीज का तुमको मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये जो मैं अभी एंड करूंगा ना, ठीक है, जब हम लोग एंट्रेंस वाली क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे उसके ना सेल के बारे में, तो उसमें हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे जहां से मैं तुमको अभी एंड कर रहा हूँ। देखो एक अच्छा कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, कि अभी तुमको मैंने बोला कि हम ई सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सीरीज में पैरेलल में, फिर अपना काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या हम अनाप शनाप कोई भी सेल कनेक्ट करते हमारा काम हो जाएगा, जैसे देखो मान लो कि अगर यहाँ तुमको बोला गया कि हमारे पास एक सेल है 100 वोल्ट का, ठीक है, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है 2 ओम का,
और यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 8 ओम का। तो बताओ सर्किट में करंट कितनी होगी, तो करंट हो जाएगी 8/10/10 दैट इज 10 एम्पियर। और पावर कितना कंज्यूम होगा इस रेजिस्टर में, पावर हो जाएगा I²R दैट इज 10 इंटू 10 इंटू आर दैट इज 800 वाट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सर्किट है। ठीक है, जो कि हम सिंपल सा सर्किट है, एक्सटर्नल एक सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब हमने क्या किया, हमने नया सर्किट बनाया और ये हमारा कितना है 10 वोल्ट, यहाँ पे हमने लगा दिया 100 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे हमने लगा दिया ऐसे एक सेल। ये भी हम इसका ऐसा ऐसा लगाया। ठीक है, देखो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 वोल्ट का सेल है। अभी तुम अगर एक नजर में देखोगे ना, तो मैं पूछूंगा कि कौन सा फिगर बेटर है, तुम ऑब्वियस सी बात है इसी को ही चूज करोगे ना। देखो प्लस है, प्लस के साथ प्लस कनेक्टेड है, 102 वोल्ट आ रहा है, तो बोलोगे ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशन देखें ना अगर, ठीक है, तो प्रॉपर कैलकुलेशन से अगर हम बात करें तो कौन सा सेटअप हमारे लिए बेटर है, तो इसको कभी पसंद नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे एक ही सेल लगी हुई है। हाँ, अगर मैं इसको उल्टा जोड़ देता ना, तो बोलते नहीं सर उल्टा जोड़ोगे तो 98 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तो 100 वोल्ट है, इसका ये 100 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, ये इधर करंट भेजेगा, ये इधर करंट भेजेगा, 102 वोल्ट हो जाएगा। सवाल ये आता है कि ये वाला सेटअप अच्छा है कि खराब है, कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल करंट निकालते हैं। तो करंट कितना हो जाएगा हमारा, तो 102 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 11 ओम, तो ये हमारा करंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा I²R, यहाँ पे 102 का बाय 11 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे 8 ओम। अब अगर 8 ओम का है तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 100, ये जो नंबर तुम्हें दिख रहा है ना, ये नंबर एक बात तो पक्की है कि ये नंबर जो है 10 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि 10 से छोटा क्यों होगा, बिकॉज 11 इंटू 10 हो जाता है 110, यहाँ पे 102 है, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो 9 पॉइंट समथिंग अगर आएगा, ये 10 से तो छोटा ही आएगा, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 100 इंटू 800। अब ये नंबर अगर 10 से छोटा है तो ये आंसर जो यहाँ पे आएगा ये 800 से तो छोटा ही होगा। तुम चाहो तो खुद से निकाल भी सकते हो एग्जैक्टली कितना होगा ये, 11 9 99 9.2 आएगा। अगर ये 9.3 कुछ अगर आता 9.3 पकड़ लो, इंटू 8 कितना हो जाएगा, इंटू 24 का 2 करी 972 74। ठीक है, 744 वॉट आएगा। कितना इसको मिल रहा है पावर, 744 वॉट मिल रहा है। यहाँ कितना मिल रहा था, 800 वॉट मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा है पावर, यहाँ पे कम मिल रहा है। ये सर्किट हमारा जो, हमको भले ही यहाँ पे हाई वोल्टेज मिल रहा हो, लेकिन हमको कभी भी याद रखना हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, ठीक है, रेजिस्टर में, वो हमारे लिए जैसे बल्ब है, तो ठीक है वो एक वोल्टेज पे काम करता है, लेकिन उसके लिए पावर बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे अगर पावर कम आ रहा है, क्योंकि हम अल्टीमेटली याद रखना, हम अपने घर में किस चीज के लिए पे करते हैं, हम पावर के लिए पे करते हैं, हम एनर्जी के लिए पे करते हैं, एनर्जी के लिए पे करते हैं, एनर्जी बनती है पावर से। अब यहाँ पे अगर हमको हीटिंग का एनर्जी कम मिल रही है, तो हम इस सेटअप को कभी भी यूज करना पसंद नहीं करेंगे। याद रखना है, खाली बैटरी को करेक्ट करना ही फायदे वाली चीज नहीं होती है, हम बैटरी को करेक्ट करने के अलावा हमको ये भी देखना पड़ता है कि बैटरी को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो कैसे कनेक्ट करें, हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, वो सबका हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने तुमको अभी क्या बोला था शुरुआत में कि देखो अगर सब इक्वल इक्वल ईएमएफ के होते हैं ना, तो वहाँ पे रिस्क नहीं होता है, वहाँ पे आपको करके देखोगे ना अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे हमको एनर्जी का गेन मिलता ही मिलता है। ठीक है, उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि हमको वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो। जैसे कि मान लो मैंने तो इसी का एग्जांपल दे दिया कि 100 वाट है 2 ओम है, अगर मैंने 100 वोल्ट और 2 ओम का कनेक्ट किया होता ना, तो कितना होता, देखो करंट करंट हो जाता है 200 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 का स्क्वायर इंटू 8, 12 का देखो तो ये कितना आएगा,
ये तो हमारा ऑब्वियस ही बात है, ये 12 है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर तो 12 10 या 120, 10 से बड़ा ही होगा ये, तो कुछ नहीं तो ये नंबर 12 1 8 17 16 के आसपास आएगा ये इंटू 8। देखो यहाँ पावर ज्यादा बढ़ गया। अगर दो सेल लगा देते हैं 100 वोल्ट के, दो 100 वोल्ट दो, करंट पावर यहाँ पे पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास इक्वल इक्वल वोल्टेज होते हैं ना तो सेफ रहते हैं, हमको परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर अनइक्वल वोल्टेज होता है ना तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है कि हमको आउटपुट एनर्जी कम भी मिल सकती है। और मैं तुमको एक बार बता देता हूँ कि ये वाला जो सेटअप होता है ना, जब ऐसा वाला सेटअप होता है, इसमें क्या होता है, ये वाली जो बैटरी जो होती है ना, ये उल्टे चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। ये वाली बैटरी से एनर्जी नहीं निकलेगी, उल्टे ये क्या होना स्टार्ट हो जाती है, चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। वो वाला केस हो गया जो हम घर में मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं दो हाई वोल्टेज पे। तो इसलिए ये वाला सेटअप अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस कॉम्बिनेशन it is important to consider the voltage या the EMF of cell also। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया। अब इसका जो है ना, अब ये अब तुमको मैंने आइडिया दे दिया है, अब कैसे हम लोग इसको यहाँ पे मतलब क्या वोल्टेज होनी चाहिए ताकि हमको, अगर यहाँ पे 100 वोल्ट है तो यहाँ पे कम से कम कितनी वोल्टेज होनी चाहिए ताकि यहाँ पे आपको पावर ज्यादा मिले। ठीक है, वो सब बातें हमारे आगे हम एंट्रेंस वाले टॉपिक जब करेंगे ना तो वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, हमने जो पढ़ाई की है ना वो हमने ये की है इक्वल ईएमएफ वाले के लिए ही। हमारे बोर्ड में इक्वल ईएमएफ वाला ही आता है, अनइक्वल ईएमएफ वाले क्वेश्चन कम आते हैं, फिर भी हम उसके एंट्रेंस वाले टॉपिक में पढ़ाई करेंगे। अभी मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, एक टॉपिक हमारा बाकी होगा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्लासेस इलेक्ट्रिक करंट की एंट्रेंस की स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास एंड कर रहा हूँ अभी। ओके, बाय। नेक्स्ट क्लास है पोटेंशियोमीटर।